नमस्कार, वेलकम बैक दोस्तों। आप जुड़े हो एक ऐसी जर्नी से जहां हर दिन हम अपने माइंड की धूल साफ कर रहे हैं, हर दिन खुद के उस वर्जन के करीब आ रहे हैं जो शांत है, मजबूत है और क्लैरिटी से भरा हुआ है। ये 60 डेज मेंटल फिटनेस चैलेंज कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक हमारा कमिटमेंट है अपने आप से, अपने फ्यूचर से और उस बदलाव से जो अब टाला नहीं जा सकता। हर दिन एक नई लड़ाई है, डिस्ट्रैक्शन से, डाउट से और उन पैटर्न से जो हमें पीछे खींचते हैं। और आज डे नंबर 17 में हम एक और दरवाजा खोलेंगे अपने अंदर की उस ताकत का जो अब तक सोई हुई थी, लिमिटिंग बिलीव्स। आपको पता है दोस्तों कि एक वक्त था जब मैं बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज़ बार बार कहती थी, तू इसके लायक नहीं है, तेरा बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि तू बहुत गरीब है, सिर्फ बड़े लोग ही ये कर सकते हैं, तू नहीं कर सकता। मैं कोशिश करता था लेकिन आधी अधूरी, मैं सपने देखता था लेकिन डर के साथ। फिर एक दिन समझ आया, मैं खुद को नहीं रोक रहा था, मुझे रोक रही थी कौन? मुझे रोक रही थी मेरी लिमिटिंग बिलीव्स, वो सोच जो मैं खुद पर थोप चुका था। और जब मैंने उन बिलीव्स को तोड़ना शुरू किया, सारी सीमाएं टूट गई और माइंड की असली ताकत पहली बार मेरे सामने आई। आज मैं आपके साथ वही सच बांटूंगा जो आपके अंदर से उस छोटे सोच वाले हिस्से को हमेशा के लिए चुप करा देगा। लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं और ये कहाँ से आते हैं? दोस्तों, लिमिटिंग बिलीव्स यानी वो सोच जो कहती है मैं यह नहीं कर सकता, मुझे मैथ नहीं आती, मैं कभी फिट नहीं हो सकता, मैं जिस फैमिली से हूँ वहाँ कोई बड़ा नहीं बना, मैं अमीर नहीं बन सकता, मैं मुंबई में अपना 4 कमरे का घर नहीं ले सकता, मैं 50 लाख वाली गाड़ी में नहीं चल सकता। एक बात बताऊं दोस्तों, ये सोच आपको बाहर से नहीं मिली, किसी ने कहा नहीं, ये सोच आपके बचपन, अनुभव, फेलियर और दूसरों की बातों से आपके अंदर सेट हुई। जब टीचर ने कहा तू हमेशा पीछे रहेगा तो आपके अंदर एक बिलीफ बन गया। जब किसी ने कहा तेरे बस की बात नहीं, वो आपके अवचेतन में गूंजता रहा और वहीं बैठ गया। बचपन की बातों ने आपकी एक परछाई बना दी और आप परछाई के उसी सांचे में जीने लगे। लेकिन सर, असली सवाल यह है, क्या आप वाकई वैसे हैं या सिर्फ मान बैठे हैं? तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। करीब आ जाएं और कुछ मिनट पूरी एकाग्रता से सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। कोई सवाल अगर हो तो, मन में आए कोई सवाल तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। लिमिटिंग बिलीव्स काम कैसे करती हैं? दोस्तों, माइंड 2 हिस्सों में चलता है, आप जानते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। लिमिटिंग बिलीव्स सबकॉन्शियस में बैठती हैं। कहाँ? सबकॉन्शियस, अवचेतन मन में। जब भी आप कोई बड़ा कदम उठाते हो, ये बिलीव्स गेटकीपर बनकर रास्ता रोक लेती हैं। तेरे बस का नहीं, पता है तू कितनी बार फेल हो चुका है, दूसरों से मुकाबला मत कर, तू एवरेज है। और हम बिना सवाल पूछे इन बिलीव्स को मान भी लेते हैं। रिजल्ट क्या होता है? नतीजा आप समझ सकते हैं दोस्तों। हम वही करते हैं जो सेफ है, जो कंफर्ट जोन में है, प्रिडिक्टेबल है। ग्रोथ 0, लाइफ फ्लैट, पोटेंशियल सारा वेस्ट। अब सीखते हैं वो 5 टेक्निक्स जो लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़कर नया माइंड बनाएंगी आपका। 5 टेक्निक्स टू ब्रेक लिमिटिंग बिलीव्स। फर्स्ट, अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानिए। जो सोच आपको रोक रही है उसे पकड़िए, कैच द लाई, झूठ को पकड़ो। किसी भी मानसिक जंजीर को तोड़ने का पहला कदम है उसे साफ साफ पहचान लेना। खुद से पूछिए दोस्तों, वो क्या चीज़ है जो मैं पाना चाहता हूँ लेकिन अंदर से लगता है कि मैं नहीं पा सकता? मेरे अंदर ऐसी कौन सी सोच है जो मुझे बार बार रोकती है? ये सोच अक्सर कुछ इस तरह सुनाई देती है दोस्तों, मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे जैसे लोग सफल नहीं होते, मुझसे हमेशा गलती होती है, मैं कभी स्टेज पर बोल नहीं पाऊंगा। बॉस, ये सच नहीं होते, ये पुरानी प्रोग्रामिंग का हिस्सा हैं। जिस दिन आप इन्हें पहचान लेते हैं उस दिन से इनका असर अपने आप कम होने लगता है। जिसे आप नाम दे सकते हैं उसे आप बदल भी सकते हैं, इस बात को याद रखिए। दूसरा, उस सोच पर सवाल उठाइए, क्या ये सच में सच है?
अब जब आपने उस सोच को पकड़ लिया है तो उसे आंख बंद करके मानिए मत, उसे सवालों की आंधी में डाल दीजिए। क्या ये हमेशा सच रहा है? क्या कोई ऐसा समय था जब ये सच नहीं था? ये सोच मेरी है या किसी और ने मेरे अंदर डाली? अक्सर ये बिलीव्स बचपन में या किसी गहरे भावनात्मक अनुभव से बनते हैं दोस्तों, पर जिस दिन आप उस सोच से सवाल करना शुरू करते हैं वो दरार पड़ने लगती है। खुद से पूछिए, इस सोच की वजह से मैंने अब तक क्या क्या खोया है? अगर मैंने इसे नहीं बदला तो आगे जाने में क्या क्या खो सकता हूँ? यही सवाल आपका दिमाग खोलते हैं और बदलाव के लिए आपको तैयार करते हैं। तीसरा, उस सोच को एक नई इंपावरिंग बिलीफ से बदल दीजिए। एक नई ताकतवर सोच को बो दीजिए। प्रकृति खाली जगह नहीं छोड़ती दोस्तों। अगर आप पुरानी सोच हटाकर नई नहीं डालते तो वही पुरानी लौट आती है। अब खुद से पूछिए, मैं अब क्या मानना चाहता हूँ? उदाहरण के लिए, मैं हमेशा हारता हूँ की बजाय क्या बोलना है? हर कोशिश मुझे और मजबूत बनाती है, ऐसा बोलना है। मैं अच्छा बोल नहीं पाता, इसकी बजाय क्या बोलना है आपको? मैं हर दिन एक बेहतर कम्युनिकेटर बन रहा हूँ। ध्यान रहे दोस्तों कि नई सोच पॉजिटिव हो, वर्तमान काल में हो और ताकतवर हो। इसे हर दिन जोर से बोलिए और उससे मेल खाते एक्शंस भी लीजिए, क्योंकि जब सोच और व्यवहार आपस में मेल खाते हैं तभी असली बदलाव सामने आता है, राइट? चौथा, विजुअलाइजेशन से उस नई सोच को मजबूत कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप पहले से वो इंसान हैं। आपका सबकॉन्शियस यह नहीं जानता दोस्तों कि क्या असली है और क्या कल्पना है, इसलिए आंख बंद कीजिए और खुद को उस रूप में देखिए जो आप एक्चुअल में बनना चाहते हैं। सोचिए, आप कैसे खड़े हैं, कैसे बात कर रहे हैं, लोग आपको कैसे देख रहे हैं, आप अपने आप को कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। इन भावनाओं को अपने शरीर में महसूस कीजिए। ये रोज 2-3 मिनट करिए, क्योंकि मेंटल रिहर्सल से आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। यह आपकी आंतरिक दुनिया को बोलता है, मैं वो इंसान बन रहा हूँ। कौन सा इंसान? जिस इंसान को आप विजुअलाइज कर रहे हैं, अपना सुपीरियर वर्जन, राइट? पांचवा, उस नई सोच को एक्शन में बदलिए। अपने व्यवहार से भरोसा पक्का कीजिए। सोचे जितना मर्जी, बदलाव तब आता है जब आप कुछ नया करते हैं। खुद से पूछिए, आज मैं क्या छोटा सा एक्शन ले सकता हूं जो मेरी नई सोच को दिखाए। अगर आपकी दोस्तों पुरानी बिलीव थी कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो एक आप छोटा सा स्टेप लीजिए। क्या स्टेप लीजिए? किसी से आंख मिलाकर आप बात कर लीजिए। एक वॉइस नोट आप रिकॉर्ड कर लीजिए। कोई छोटा सा वीडियो बनाइए। हर बार जब आप अपनी नई सोच के अनुसार अपना कोई एक्शन लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच मानने लगता है। हर बार का छोटा एक्शन एक बड़ा मैसेज देता है। क्या मैसेज देता है? कि अब मैं बदल चुका हूँ। खुद को बदला हुआ मानो और सराउंडिंग्स को बदल दो, फिर देखो कैसे माइंड में क्रांति शुरू हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब डेली चैलेंज का वक्त आ गया है। आज एक लिमिटिंग बिलीफ को पकड़ो और उसे लिखो। फिर उसके नीचे लिखो, क्या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। फिर लिखो, अब मेरी नई बिलीफ है डैश डैश डैश। जो भी आपकी बिलीफ है उसको आप पूरा का पूरा वहां पर लिखिए। और कमेंट में क्या लिखना है आपको? कमेंट में लिखो, मैं आज से अपनी लिमिटिंग बिलीफ तोड़ रहा हूं और अपनी असली ताकत को जगा रहा हूं। क्या मैं आज से अपनी लिमिटिंग बिलीफ तोड़ रहा हूं और अपनी असली ताकत को जगा रहा हूं? ये एक कमेंट नहीं है दोस्तों, ये आपका माइंड रीप्रोग्रामिंग का पहला कदम है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि लिमिटिंग बिलीफ्स असली नहीं होती, बस हमारी मान्यता होती है कि वो असली हैं। हमें लगता है कि असली हैं। उन्हें बदला जा सकता है, सवाल पूछकर, आइडेंटिटी बदलकर, विजुअल प्रूफ बनाकर। और अगर आपने आज एक भी लिमिटिंग सोच को खत्म कर दिया दोस्तों, तो समझो आपने अपने दिमाग के दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन सर, ये लिमिटिंग बिलीफ्स सिर्फ सोच तक सीमित नहीं है। कई बार वो आपके शब्दों में होती है, जो आप खुद से बोलते हैं। मेरे बस का नहीं, मैं कभी टाइम मैनेज नहीं कर पाता, मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मैं खुद को समझा ही नहीं पाता। जी हाँ दोस्तों, हम सबके अंदर छिपा होता है एक
इनर क्रिटिक। क्या? एक इनर क्रिटिक, आलोचक, जो हर दिन हमारे हौसले को काटता है। और दूसरी तरफ होता है एक इनर कोच, जो हमें उठा सकता है, समझा सकता है और हमें जिता सकता है। कल के वीडियो में दोस्तों, जो वीडियो नंबर 18 होगा, हम बात करने वाले हैं इनर क्रिटिक वर्सेस इनर कोच। अपने अंदर की आवाज को दोस्त बनाओ। जानिए कैसे आप अपने अंदर के सबसे बड़े दुश्मन को अपना सबसे बड़ा सपोर्टर बना सकते हैं। तब तक याद रखिए, आपकी सोच आपको तोड़ भी सकती है और वही सोच आपको बना भी सकती है, आपको जोड़ भी सकती है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।